दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देश भर में सबसे पहले चंडीगढ़ से शुरू हुई और अब तक केवल चंडीगढ़ में ही बची रही दोस्ती आखिरकार ऐसे टूट गई जैसे टूटा अंबर तो तारा। इस दोस्ती की उम्र केवल 2 साल रही। हालांकि गठबंधन खत्म हो जाने की आधिकारिक घोषणा अभी किसी तरफ से नहीं हुई है, लेकिन इसके अंत को इस तरह देखा जा सकता है जैसे किसी की सांसें और नब्ज टूट चुकी हो और इंतजार सिर्फ डॉक्टर की घोषणा का किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने ट्विटर पर जो लिखा और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने जो जवाब दिया, उसे स्क्रीन पर ईसीजी की उन सीधी लाइनों की तरह पढ़ा और समझा जा रहा है जिन्हें प्राण विहीन हो जाने की रेखा माना जाता है। यानी कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दोस्ती में गर्मजोशी तो पिछले मेयर चुनाव के समय ही खत्म हो गई थी। अब इस बार के मेयर चुनाव के समय ये दोस्ती प्राण विहीन भी हो गई है। अब ये दोस्ती अतीत हो जाने की आधिकारिक घोषणा भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, क्योंकि राजनीति में ऐसी दोस्ती एक दूसरे की ज़रूरत से पैदा होती है, मतलब परस्ती इसे पोसती है और अवसर इसकी उम्र तय करते हैं। तो अब ये मौका भी आ गया था कि दोनों अपने अपने अलग रास्ते निकल लें। इसलिए इस दोस्ती के अंत का न किसी को मलाल है और न कोई दुख है। अपनी राजधानी में इस दोस्ती से नाखुश चल रहे पंजाब के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस अलगाव से राहत की लंबी सांस ली है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता खुश दिख रहे हैं। इन सबसे ज़्यादा लड्डू भाजपा के मन में फूट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा का ही किया। चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव हो या मेयर चुनाव, दोनों ही चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती ने भाजपा को नाकों चने चबवा दिए थे। चंडीगढ़ का चुनावी इतिहास बताता है कि चंडीगढ़ में जब जब भाजपा का सीधा चुनावी मुकाबला हुआ, भाजपा नुकसान में रही, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने यह चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया तो फायदा भाजपा को हो गया। इसलिए भाजपा तो पिछले मेयर चुनाव के वक्त से ही बड़ी शिद्दत से कोशिश में लगी थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाए। भाजपा ने पिछले मेयर चुनाव में गठबंधन के 3 वोट अपने लिए क्रॉस करवाकर चुनाव जीतने के बाद जो बात कहकर आम आदमी पार्टी को भड़काने की कोशिश की थी, ठीक वही बात अब आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने भी कहकर भाजपा के मन की मुराद पूरी कर दी। पहले आप जरनैल सिंह का वो ट्वीट देख लीजिए जिसे कांग्रेस से दोस्ती का दी एंड कहा जा रहा है। फिर आपको चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन का एक वीडियो दिखाकर आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे उन्होंने पिछले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। ये वीडियो आपको जरनैल सिंह के ट्वीट का मतलब भी स्पष्ट कर देगा। पहले जरनैल सिंह का ये ट्वीट देखिए। एक तरफ कट्टर विरोधी, दूसरी तरफ सत्ता में पार्टनरशिप। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर और कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर ऑफ डिप्टी मेयर होना बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन का मजबूत प्रमाण है। तुम्हारी ये नूरा कुश्ती अब देश समझ चुका है। अब ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब संजय टंडन का ये वीडियो भी देखिए। दोनों निकाल के और कांग्रेस ने अपना वोट खो दिया। ये क्लैरिटी है। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा गई है। कांग्रेस ने अपने दोनों निकाल के और कांग्रेस ने अपना वोट खो दिया। ये क्लैरिटी है। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा गई है। कांग्रेस ने अपने दोनों निकाल के और कांग्रेस ने अपना वोट खो दिया। ये क्लैरिटी है। बात यहीं तक नहीं है। आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ इकाई ही कांग्रेस से ये जवाब भी मांग रही है कि 2022 और 2023 में
मेयर चुनावों का बायकॉट करने का फैसला कांग्रेस ने किस कारण से लिया था, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार 2 सालों तक सभी मेयर सीटों पर जीत गई? क्या कोई सीक्रेट डील हुई थी? कांग्रेस कह रही है कि यदि 2025 के मेयर चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर नूरा कुश्ती का प्रदर्शन किया था, तो जब 2024 में मेयर आम आदमी पार्टी का और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के बने थे, तब आम आदमी पार्टी ने कौन सी कुश्ती खेली थी? जाहिर है कि ये सब बातें पुरानी हैं, और जब किसी के आपसी संबंध टूटते हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे के गुनाह दिखा ही दिए जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ठीक उस तरह जिस तरह इस बार के मेयर चुनाव के मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूटना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को इसी साल दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम आम चुनाव में जाना है। मुकाबला भाजपा से है और 10 महीने के लिए भाजपा से नगर निगम की सत्ता छीनकर आम चुनाव में उन्हें उतना फायदा नहीं दिखता जितना भाजपा को निगम की सत्ता में बरकरार रखकर आम चुनाव में घेरना फायदेमंद लग रहा है। ऐसे में इस साल के मेयर चुनाव को जीतने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की कोई दिलचस्पी पहले से नहीं थी। दोनों पार्टियां भाजपा को जीत का रास्ता देने के लिए जमीन तलाश ही रही थी कि पिछले महीने भाजपा ने एक अन्य मकसद, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैं खुलासा कर चुका हूं, उसके लिए आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद तोड़कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन का मनोबल ही भाजपा ने तोड़ दिया। गठबंधन के आगे अपना बहुमत बनाकर भाजपा ने मेयर चुनाव में भी जीत का अपना रास्ता खुद तैयार कर लिया, तो एक दुविधा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ये हल हो गई कि गठबंधन भाजपा के 16 पार्षदों के वोटों के मुकाबले 20 वोटों का बहुमत रखते हुए भी किसी भी तरह भाजपा को जिता देता, तो नगर निगम के आम चुनाव में सवाल उस पर भी उठते कि सिर्फ चुनाव में भाजपा को महज बदनाम करने के लिए जो खुद मेयर चुनाव हार सकते हैं, उन्हें क्यों आम चुनाव जिताया जाए। और अब जब गठबंधन बहुमत में ही नहीं रहा, तो मेयर चुनाव में महज हार के लिए गठबंधन ही क्यों रखना। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दोस्ती तोड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ से बड़ी पहल का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस तो कुछ ज़्यादा ही उतावली दिख रही थी, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर लगातार व्यंग्यात्मक बयान दे रहे थे। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी पर निशाना साधा, फिर भाजपा के मुकाबले के लिए उसकी क्षमता को सवालों में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी फिर भी चुप रही, बल्कि एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे भाजपा में खलबली मच गई। विजयपाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा को मेयर पद से दूर रखने के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार कर रही है। ये कोई हल्का बयान नहीं था, बल्कि इसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की उस पूरी रणनीति को अचानक फोल्ड कर दिया था, जिसमें भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए गठबंधन से सेफ पैसेज मिल रहा था। यानी कि कोई न कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही थी। बावजूद इसके कि गठबंधन छोड़कर भाजपा में गए 2 पार्षदों को वापस लाने की कोशिशों में आम आदमी पार्टी लगातार नाकाम हो रही थी। ऐसे में इन 2 पार्षदों के बिना भी वो कौन सा फार्मूला था जिसमें भाजपा को मेयर पद से दूर रखने का ताना बाना बुना जा रहा था? क्या इसमें कांग्रेस नेताओं की भी भूमिका चल रही थी? क्योंकि भाजपा का कोई अन्य पार्षद आम आदमी पार्टी में तो आने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। बची कांग्रेस, तो हमारे सूत्रों का कहना है कि इसमें एक ही फार्मूला निकलता था कि एक ऐसे भाजपा पार्षद को कांग्रेस ज्वाइन करवा दी जाए जो मूलतः कांग्रेस की टिकट पर ही पार्षद चुना गया हो, ताकि कांग्रेस के अन्य पार्षद भी असंतुष्ट न हो और भाजपा से लौटने वाला ये पार्षद अपने साथ कम से कम एक और पार्षद को तोड़कर लाने में भी सक्षम हो, ताकि मेयर चुनाव के मौके पर
गठबंधन से यदि 2 पार्षद भी असंतुष्ट होकर गैरहाजिर हुए तो 16 और 18 के अंतर से मेयर चुनाव जीता जा सके। अब सवाल उठता है कि इस फार्मूले में कौन सा भाजपा पार्षद फिट बैठता है। तो सूत्रों का जवाब है कि ये तलाश सिर्फ एक जिस नाम पर आकर शुरू और खत्म भी होती है वो है मौजूदा मेयर हरप्रीत कौर बबला, जो कि 2021 में कांग्रेस की टिकट पर ही पार्षद चुनकर भाजपा में चली गई थी और पिछले मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के बावजूद और गठबंधन का बहुमत होते हुए भी उनके मेयर निर्वाचित होने में कांग्रेस की ही बड़ी भूमिका होने के आरोप भी लग चुके हैं। हरप्रीत कौर लगातार दूसरे साल यानी कि इस बार भी मेयर बनने की इच्छुक भी बताई जाती रही हैं। इस नाते भाजपा में इस बार के मेयर उम्मीदवार के दावेदारों में हरप्रीत कौर का भी नाम लिया जा रहा है। ये बात अलग है कि सार्वजनिक तौर पर उनकी तरफ से पुनः मेयर उम्मीदवारी की दावेदारी से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा में उन्हें मेयर उम्मीदवारी के लिए लगातार दूसरे साल रिपीट करने के मत पर पार्टी में अभी तक एक राय नहीं बन पा रही है। ऐसे में भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए गठबंधन के कुछ नेताओं को ये फार्मूला सटीक लग रहा था, लेकिन बातचीत अंजाम की ओर बढ़ती उससे पहले भाजपा चौकन्नी हो गई और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के उन पार्षदों ने भी दिल्ली स्थित अपने नेतृत्व के भी कान खड़े कर दिए, जो एक साल से पार्टी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले मेयर चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला की जीत में बड़ा अहम योगदान कांग्रेस का था, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं था। लिहाजा चंडीगढ़ मेयर चुनाव की हारी बाजी को जीत में बदलने का ये जो फार्मूला गठबंधन के लिए चमत्कारिक बनाने की तैयारी की जा रही थी, वो आम आदमी पार्टी हाईकमान को चंडीगढ़ में इस बार खुद को चारों खाने चित्त करता नजर आया और भाजपा नेता संजय टंडन का 1 साल पुराना बयान आम आदमी पार्टी नेतृत्व के कानों में गूंजने लगा। पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी जरनैल सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके अपनी पार्टी के चंडीगढ़ नेतृत्व और कांग्रेस को इसकी प्रतिध्वनि भी सुना दी। राजनीतिक जानकार इसका सीधा सीधा मतलब ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से ये संदेश दे दिया है कि पिछले मेयर चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह गठबंधन का फायदा हरप्रीत कौर बबला को मेयर बनवाने के लिए उठाया, वो अब नहीं चलेगा। इस संदेश में तलखी भी थी और कांग्रेस के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने की अनिच्छा भी साफ साफ दिख गई। इसी के साथ भाजपा नेता संजय टंडन जो काम हरप्रीत कौर बबला की जीत की वजह से 1 साल पहले करना चाह रहे थे, वो इस बार के मेयर चुनाव के समय हरप्रीत कौर बबला को ही गठबंधन में लाने की कोशिशों से हो गया। हालांकि अब प्राण विहीन दिख रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में सब कुछ खत्म हो जाने की आधिकारिक घोषणा से पहले सांसें लौटने की उम्मीद गठबंधन के ही कई नेता अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सियासत की दुनिया असल दुनिया से बहुत अलग है। ये कई मौक़ों पर चौंकाती है और चमत्कार भी करती है। असंभव तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जब तक मेयर चुनाव के लिए नामांकन का समय नहीं निकल जाता, तब तक चुनाव से पहले इस गठबंधन का हर राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण और दिलचस्प बना रहेगा। हमारी नज़र भी इस पर लगातार बनी रहेगी। हर महत्वपूर्ण अपडेट और इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता रहूँगा। आपने यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।